हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ बोरेक्स। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बोरेक्स जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहला यूज़ इसका ये है कि हम लोग बोरेक्स को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर हीट रेजिस्टेंट बोरेट ग्लास। हीट रेजिस्टेंट बोरेट ग्लास यानी हम लोग केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में हम लोग जो बीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ बोरेट ग्लास। इसका मार्केटेड नेम जो है मार्केट के अंदर इसको पायरेक्स ग्लास कहा जाता है, पायरेक्स ग्लास। तो हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या अपरेटस का यूज़ करते हैं, जो ग्लासवेयर है सारा वो बोरेट ग्लास का बना होता है, जो कि जिसके अंदर बोरॉन का यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं। इसी तरह से बोरेक्स का एक और बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब जो भारी पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट बनाने में हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट्स मौजूद होते हैं, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ये आयंस मौजूद होते हैं। इसी वजह से पानी जो है वो हार्ड वाटर होता है और सोप के साथ अच्छी लेदर यानी अच्छी जो है वो झाग प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करने के लिए हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही हम लोग हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स क्या है, Na2B4O7, Na2B4O7। ये बोरेक्स जैसे हमने हार्ड वाटर के अंदर ऐड किया, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस सॉल्युबल हैं, हम जैसे ही बोरेक्स ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बोरेट CaB4O7 और ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम B4O7। तो हमारे पास बन जाते हैं कैल्शियम बोरेट और मैग्नीशियम बोरेट, जिसको हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कैल्शियम टेट्राबोरेट, मैग्नीशियम टेट्राबोरेट। ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पीपीटी की फॉर्म में हमारे पास जिस कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर अगर हम पानी को सॉफ्ट कर रहे हैं, उसके अंदर नीचे बैठ जाएगा ये सरफेस पे, और साथ में हमारे पास बन जाते हैं सोडियम आयंस। यहाँ पे भी सोडियम आयन बच जाएंगे, इधर भी सोडियम आयंस बच जाएंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए, पानी को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम बचेंगे, इधर भी 2 सोडियम आयंस बचेंगे। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। नेक्स्ट इसका यूज़ ये है कि हम इसको यूज़ करते हैं इन बोरेक्स बीड टेस्ट में। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी। बोरेक्स बीड टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर्ड मेटेलिक आयंस, जो कि मेटल के कैटायंस हैं, कलरफुल ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस कलरफुल होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हमने बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि इसको हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हम लोग बोलते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल को उसकी ओर से अलहदा करते हैं, यानी ओर से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के दौरान
हम लोग रिएक्टेंट्स के तौर पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग बोरेक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से बोरेक्स जो है वो एज अ फ्लक्स यूज़ होता है इन वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग के लिए हम लोग जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूजुअली आयरन वगैरह को वेल्ड करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की एक्टिविटी को उसको क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग बोरेक्स का मिक्सचर भी उसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं कैल्शियम कार्बाइड के अंदर, ताकि बोरेक्स जो है उसकी एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, क्लीन हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो एज अ फ्लक्स हम लोग जो है वो वेल्डिंग के अंदर है या मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर है, मेटलर्जी के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है, हम लोग इसको लेदर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर टैनिंग एंड डाइंग। टैनिंग का मतलब होता है जो स्किन है उसको साफ़ करके उसको चमड़े की फॉर्म में लेके आना। तो टैनिंग करने के लिए यानी चमड़े की सफाई में, एंड डाइंग का मतलब चमड़ा रंगना, यानी इसको साफ़ करना, प्योर करना। तो इसके अंदर भी हम लोग जो है वो बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं। जैसे डिटर्जेंट्स वाली इंडस्ट्री है, वॉशिंग पाउडर के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। वॉशिंग पाउडर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, इस तरह से मेडिसिन्स की इंडस्ट्री है। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो कि बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जरासीम से बचाने के लिए यानी प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इस बोरेक्स का यूज़ करते हैं।